हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? सब चंगासी। उस दिन क्या बोला था जब मैं तेरे पास आया था सबके सामने? सब झूठा प्रचार करते, कोई इथेनॉल से कोई नुकसान नहीं हुआ है। मैंने ऐसा थोड़ी कहा। याद नहीं है? अच्छा जाने दो, वो तो याद होगा ना जो तूने मेरे आदमियों से कहा था 15 रुपए लीटर पेट्रोल का भाव होगा, जनता का भला होगा। मैंने ऐसा कब कहा था? ऐसा मैंने कहा नहीं। अरे नहीं, आपने कहा था उस दिन जब आप नाव में थे तब आपने कहा था। बेचारे भूल गए होंगे, टेंशन बहुत है ना। ये देख। अभी अब बताओ सर, आप भी तो इथेनॉल के चैंपियन बन के घूमते हो ना सर। रुको जरा, सबर करो। नहीं, मैं कोई चैंपियन सर्टिफिकेट मांगने नहीं घूम रहा। ये ठीक नहीं, ऐसा मैंने कहा नहीं। ठीक है, आपने क्या कहा? मैं आपको मैंने ऐसा कब कहा था? अरे नहीं, आपने कहा था। एक मिनट पहले सुन लीजिए। बोलिए। आपको स्वातंत्र है कि आप 100% इथेनॉल डालो। वो बात ठीक है, मैडम जल्दी मत करिए, थोड़ा समझ लीजिए। ठीक है, आप बात तो सही है। बताइए, लेकिन मगर सवाल तो आएंगे सर। सब सवाल माइलेज कम होगी, सवाल यही था कि अरे कहना क्या चाहते हो? ब्लेंडेड पेट्रोल जब यूज कर रहे हैं तो माइलेज कम होगी कि नहीं, बस इतना ही पूछा मैंने। आप गलत बोलती हो फिर। अच्छा जी, ऐसा है क्या? समझो। मैं आपको एक बात बताती हूँ। मेरे एक गाड़ी जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो पेट्रोल की है, और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ 2023 के बाद खरीदी हुई, 2023 में खरीदी हुई गाड़ी है। मैं अज्यूम कर रही हूँ कि E20 कंप्लायंट होगी सर। मेरी गाड़ी पहले मुझे एवरेज लगभग 10 से 11 दे रही थी सिटी के अंदर, वो गाड़ी मुझे 7 की एवरेज दे रही है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि गलती कहाँ करी है हमने। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे बाप रे! वही ट्रैफिक है, वही रोड है। आपने एवरेज कैसे चेक किया? सर हम तो माइलेज के हिसाब से ना, जैसे हमेशा चेक करते वैसे चेक करते हैं। तो आप मुझे, मेरा ड्राइवर ही चेक करके बता रहा है माइलेज। देखिए, हाँ, आपकी गाड़ी आप सर्विस स्टेशन में अथोराइज कंपनी के डीलर के पास भेजे, और वहाँ मशीन होता है। ठीक है। एवरेज अपने आप और मैं अपने गाड़ी में नहीं चेक कर। ठीक है। उसको एक मशीन होता है, वो मशीन किसी के घर में नहीं होता। ठीक है, वो वहाँ होता है, वो चेक करिए। पर आप नहीं मानेंगे कि ब्लेंडेड पेट्रोल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई है, आप नहीं मानेंगे। और अगर फ्यूल की वजह से मेरी माइलेज कम हुई तो नितिन गडकरी जी क्या करेंगे, क्या मदद होगी मेरी, बताइए। सिस्टम पार देंगे। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। मेरे पास सिद्ध तो होने दो, मेरा जल्दबाजी क्यों करती हो? ठीक। आपके कंज्यूमर कोर्ट में केस डाल सकती है ना। अब मैं ये सब करने जाऊँ? नहीं। मैं ये सब करने जाऊँ? लॉ हाँ? ऐसे 2-4 नाम अगर ध्यान में हो तो बताइए मुझे। नितिन गडकरी साहब, आपने चुनौती दी थी, एक आदमी को लाओ, 1 लाए, 2 लाए, 3 लाए, 4 कीजिए लाई डिटेक्टर टेस्ट, और चुनौती। नहीं तो मेरी, मैं अपनी कंप्लेंट भी डालूंगी। कंप्लेंट में तो अभी तक आपने गई नहीं डीलर के पास। नहीं तो अब डीलर के पास जाने के बाद ही आऊंगी आपके पास में। तबीयत खराब हो गई, हाँ, तो घर में बैठ के डॉक्टर को गालियाँ दोगी क्या? घर में बैठ के कोई किसी को गालियाँ नहीं दे रहा है नितिन सर, दवाई ये लो। बहुत ही गलत क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? बात है। इतने सारे लोग अब बना के अपनी वीडियो और रील डाल रहे हैं। नितिन गडकरी जी, पहले आप तो पहले बता दो कि किस ईमेल आईडी पर लिखना है। सोशल मीडिया पे हाँ, जिन्होंने वीडियो डाले हैं, हाँ, वो टोटल 53 लोग हैं शुरुआत के। मेरे पास उनके नाम है। ठीक है। मैं इस विषय में ज्यादा नहीं जाना। चलिए, वो बदमाश है, कह चुका हूँ, इन्फ्लुएंसर है। इथेनॉल के खिलाफ छोड़कर हाँ। अब रोड का काम निकाला। अभी रोड में गड्ढे पड़ रहे करके फोटो डाल रहे हैं। यहाँ भी पे पूछना पड़ेगा आपसे, वो भी पूछना ही पड़ेगा आपसे। गड्ढे तो थे ही। अरे भाई, कोई ने जान के बना दिया क्या तो किसी ने? आप एक पूछ रहा हूँ। हाँ, वो पेड कैंपेन बोलेंगे, आप कहेंगे सब पेड कैंपेन है, सब ऐसे लोग हैं। ऐसे नहीं, जनता के भी सवाल है ना सर, कभी तो मान लेना चाहिए। अभी आपके पास तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री है नहीं। एक्चुअली जनता सारे सवाल आपसे पूछ रही है, क्योंकि आप इथेनॉल आप इथेनॉल के ब्रांड एम्बेसडर बन के बैठे हुए हैं। सर, इसके बावजूद भी पेट्रोल के दाम कम क्यों नहीं हुए? सवाल ये है। ये सब सवाल आप पेट्रोलियम मिनिस्टर को अच्छा, पूछो। ये बढ़िया है। अभी आप देखो, आप क्या करती है? हाँ। आप तबला डग्गा बजाती है। अरे क्या तबला बजाती हूँ आप मैं? अभी मुझे पूछ रहे हैं कि तुम पेट्रोलियम मंत्री हो क्या, ये भी तुम बोलोगे, और फिर मुझे सवाल पूछते हो, जवाब तो सर आप यही इग्नोर तुम्हारी करते हो। भाई प्रयोग करना है तो अपनी गाड़ी पे करो, सरकारी गाड़ियों पे काय करते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हमारी गाड़ी काहे बर्बाद कर रहे हैं? क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कई लोग कहने लगे कि जब एथेनॉल मिक्स पेट्रोल सिर्फ एक्सपेरिमेंट है तो फिर हर जगह से गाड़ियों में भरा क्यों जा रहा है? क्या बात कर रहे हैं? कई लोग कहने लगे कि सरकार खुद कह रही है कि एथेनॉल मिक्स पेट्रोल एक प्रयोग है, बिना असर देखे ही एथेनॉल मिक्स करके पेट्रोल बेचने लगे क्या जी? समझ रहे हो? कई लोग कहने लगे कि अगर एथेनॉल मिक्स पेट्रोल हिट एंड ट्रायल है तो पूरी आबादी पे काहे प्रयोग कर रहे हैं? जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा,
एक दिन पूरी तरह फंसोगे। बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। साइंटिस्ट कबीर सिंह फ्रॉम झांसा। उसका गैस क्यों आ रहा है? उसमें 60% इथेनॉल में पानी डालकर एक गैस में डालकर गैस जैसा स्टोव जलता है जो कमर्शियल गैस सिलेंडर से सस्ता होता है। हमारे देश का है, स्वदेशी है। तुम अपने जगह पढ़ो, तुम इंसान नहीं है, तुम तो साइंटिस्ट है भाई। सैल्यूट आपके परिश्रम को। अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। अब पेट्रोल के अल्टरनेटिव के रूप में इथेनॉल को 100% यूज करने के बारे में हमने निर्णय किया है। मगर क्यों? 1 लीटर एथेनॉल बनाने में कितना पानी लगता है? 1 लीटर एथेनॉल बनाने के अंदर यहाँ पे 1000 लीटर से ज्यादा पानी लग रहा है और आप बात तो सही है। कह रहे हो एथेनॉल बना रहे हैं। माइलेज कितनी देती है वो गाड़ी? माइलेज की खबर तो होगी ना नितिन गडकरी जी को, कि वो भी नहीं है। रोड मिनिस्टर होकर 90 डिग्री की रोड बना रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना भूल गए थे क्या? वो जो 90 डिग्री एंगल की रोड बना के चल रहे। अरे कहना क्या चाहते हो? वो यहाँ पे उन्हें अगर इतनी समझ है कि वो रोड मिनिस्टर है, तो ये बताइए आप रोड मिनिस्टर होकर इथेनॉल में घुस क्यों रहे हैं? E20 इथेनॉल के लिए हमारे देश की 20% गाड़ियां भी नहीं है, खराब हो रही है हमारी गाड़ियां, वो उन्हें नहीं दिख रही है। पर इन्हें क्या है, इथेनॉल बना रहे हैं, क्योंकि किसी के बेटे का तो फ्यूचर ब्राइट हो, किसी के बेटे का तो बिजनेस ब्राइट हो। देश में पानी की कोई कमी नहीं है। जो आर्गुमेंट करने वाले लोग हैं ना, ये सबसे देश में एंटी नेशनल है। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। इस आधार पर देश के मंत्री ये कह रहे हैं कि पानी की कमी की बात करने वाला शख्स देश विरोधी है। 3 जून की खबर है, मुंबई में 45 दिनों का पानी बचा है। इसके बाद 17 जून की खबर है, पानी का स्टॉक बचाने के लिए मुंबई में स्विमिंग पूल, कंस्ट्रक्शन साइट पानी नहीं पहुंचाया जाएगा। अगर देश में पानी की किल्लत नहीं है तो ये कदम क्यों उठाए जा रहे? गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल तैयार करने में 2860 लीटर पानी लगता है। क्या गडकरी इस तथ्य को भी देश विरोधी कहेंगे? सॉरी। और मैं मंत्री हूँ, अभी मैंने टेक्नोलॉजी लाई है। मैं रोड देखता हूँ, मेरे चेंबर में बैठ के मीटिंग होती चलती है और मुझे एक भी गड्ढा हुआ तो दिखता है। रोड की क्वालिटी समझ में आती है, पेड़ कितने लगे समझ में आता है, स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। मैंने उसका रेटिंग किया अभी। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या कहता है। हमारा लक्ष्य है 2047 हिंदुस्तान विकसित होना ही चाहिए। नहीं मोदी जी कहते हैं 2047 तक भारत विकसित होगा। कैसे होगा? जब शिक्षा की कमर तोड़ दोगे तो ये देश विकसित हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। आज की जनरेशन जो चलेगी, अब आगे की जो जनरेशन आएगी, वो तो ना शिक्षित होगी ना व्यवस्थित होगी। बात तो सही है। ना उसे कुछ पता होगा। और जो मोदी जी ने बनाए जोम्बी अंधभक्त नाम के, वो कम्युनिटी तो भैया क्या ही कहना, उनकी औलादे क्या ही निकलेंगी। ये मोदी जी के परम भक्त हैं, उनकी औलादे इस बारे में बात भी नहीं करेंगी। तो से काम मतलब रे साला चोर। वीवीआईपी कल्चर बंद करो, ये लाल गाड़ी लाल बत्ती बंद करो, नीली बत्ती बंद करो, ये सब भोपू भोपू सब बंद करो। लेकिन आपके टोल प्लाजा पे ये वीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों वीवीआईपीएस को नहीं रोका जाता है? और सारे मतलब उनको प्रिविलेज है, हम सब रुके पैसा दे, उनमें ऐसे कौन से पर लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते? बताइए तो। मुझे अपने घर जाना है, मुझे घर जाना है। ये जो टोल पॉलिसी बनी बीओटी की, तब इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है, इसमें एम्बुलेंस है। इसमें एम्बुलेंस तो वो तो आप जेन्युइन केस है, वो तो समझ मैं, आप मुझे एमएलए एमपी का जवाब दीजिए। देखिए, नहीं एम्बुलेंस है, बाद में एग्रीकल्चर ट्रैक्टर, हाँ, जिसमें एग्रीकल्चर माल पड़ा है, उसको भी नहीं लगता टोल। ठीक है, that's all right। प्रॉब्लम ये है कि एमएलए एमपीज, हाँ, ये बहुत पहले से उनके लिए भी ये सुविधा दी गई है। मगर क्यों? आप क्यों नहीं बदल रहे इसको सर? इतनी सारी चीजें बदले, इसको भी बदलिए। मैं क्यों बदलूं? ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। आपको बताता हूँ, मैं बीओटी का जन्मदाता हूँ और तुमको मैं बात ऐसा कोई सलाह मुझे मत दो, मेरी कुर्सी प्रॉब्लम है। ये एमएलए एमपी जो रहते हैं, अब रेलवे में रिजर्वेशन, तुम कल को एमपी का रिजर्वेशन बंद करो। अभी आखिर एमपी एमएलए लोकतंत्र में उनका भी अपना एक स्थान होता है। बात तो सही है।
तो ये लेकिन सही नहीं है, ये फेयर नहीं है। आप यहाँ पे वोटिंग करा लीजिए, आप देखिए कितने लोग को ये फेयर लगता है। ये प्रिविलेजेस की क्या बात है सर? देखिए ये सब सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जज और यही एमएलए एमपी और मंत्री सबसे ज्यादा नाटक करते हैं टोल प्लाजा पर। रोक तो गलती से तो उतर के ठोक देते हैं। सुप्रीम कोर्ट जजेस को भी दिया है, हाई कोर्ट जजेस को भी दिया है, एमएलए को दिया। अब आप सीधा जुडिशरी पे ले जाइएगा तो मैं तो कुछ नहीं बोलूंगी वहां पर सर। मगर क्यों? लेकिन एक बात अलग है, मेरे पास बहुत पत्रकार है, बोले मुझे पूछते सवाल, हमको कब मिलेगा? बोले तुमको कभी नहीं मिलेगा। इफ यू वांट गुड सर्विसेज यू हैव टू पे फॉर इट। हाँ, वेरी नाइस। इट गोज फॉर पत्रकार, डजंट गो फॉर एमएलएज एंड एमपीज। अपने कुल की मर्यादा, देश की मर्यादा का हनन करने वाले द्रोही, धिक्कार है तुम पर। दोस्तों आशा करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। शुरू में ही आप लोगों ने क्लिप देखा होगा, वीडियो देखा होगा। नितिन गडकरी और मेघा प्रसाद का एक ज़बरदस्त इंटरव्यू चल रही थी। आपस में एक दूसरे से लड़ाई कर रहे थे एक दूसरे के ऊपर। और लड़ाई किस बारे में कर रहे थे? इथेनॉल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर और टूटी फूटी रोड के ऊपर। तो दोस्तों मेघा प्रसाद ने नितिन गडकरी से ऐसा सवाल किया कि नितिन गडकरी उसका जवाब ही नहीं दे पा रहे थे। ऊपर से उनको धमकी देने लगे, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। अगर दोस्तों नहीं देखा तो फिर से जाके आप लोग वीडियो देखो। दोस्तों यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद किसी को दुख पहुंचाने का नहीं, हर्ट करने का नहीं, बस यह वीडियो इंटरटेनमेंट के पर्पज के उद्देश्य से बनाई गई है। दोस्तों अगर आप लोगों को ऐसे ही वीडियो देखना पसंद है तो प्लीज़ भाई के अपने चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। अगर दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो तभी आप लोगों को ऐसे फनी और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो प्लीज़ भाई के चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। इथेनॉल के ऊपर, पेट्रोल के ऊपर, क्या नितिन गडकरी जो इथेनॉल ज़बरदस्ती गाड़ियों में भरवा के गाड़ी का इंजन खराब करवा रहे हैं, क्या ये सही है? क्या आप लोगों को इथेनॉल पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा? कमेंट करके अपनी राय जरूर देना। भाई मेरी भी गाड़ी ख़राब हो चुकी है, इथेनॉल की वजह से आवाज़ नहीं करती। जब उसकी किक मारता हूँ तो बम बम की आवाज़ आती है। और भाई पेट्रोल का तो उसमें पता ही नहीं चला, आधी पानी आधी पेट्रोल। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टाटा।